बीपीएससी में मैथ ऑप्शनल बहुत अच्छा ऑप्शनल है अभी, मतलब जब तक कैबिनेट का ये डिसीजन पास नहीं होता, नया पैटर्न जब तक नहीं लाता है ना, तब तक बहुत अच्छा है ये। मतलब क्वेश्चन इधर आप देखो, 3-4 साल का क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, वो सब बनाया जा सकता है। वो तो 3-3 बोलता है बनाने को, मुझे तो लगता है 4-4 देना चाहिए बनाने के लिए, है ना। सर तीन ही नहीं, दो ही नहीं बन रहा था। दो नहीं बन रहा है। स, स, अभी तो एलपीटी बन रहा है सिर्फ। हाँ, अब सब बनने लगेगा, सब बनने एक्चुअली मैं लगेगा। 2-3 साल हो गया ऑनर्स किए हुए सर। 2-3 साल थोड़ा हो सा गया। माइंड निकल कोई नहीं, गया। जी। सबके साथ ऐसा ही दिक्कत होता है। तो ग्रेजुएशन में पढ़ाई अलग ढंग का होता है, थ्योरम वगैरह पूछते हैं ग्रेजुएशन में, है ना। तो जी थ्योरम वगैरह उस समय आराम से आदमी रट रट उठ के जाता है। 10 क्वेश्चन है उसमें, 5 क्वेश्चन आ जाता है, तो यही होता है ना ग्रेजुएशन में। हाँ सर वही। लेकिन यहाँ तो क्या है कि गाइडेंस में आपको काम करना है। यूपीएससी टाइप का भी क्वेश्चन है, सो कुछ कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, करेंगे, लंबा लंबा क्लास चलेगा। थोड़ा सा आप लोग भी शेड्यूल बना लीजिए, एक सुबह क्लास चलेगा, एक शाम को चलेगा, है ना। तो सुबह माइंड, कितने बजे सर? सुबह अभी नहीं, 15 तारीख के बाद से ही चलेगा, संक्रांत के बाद। मकर संक्रांति हो जाएगा जी ना, उसके बाद है सो। जी। दही चूड़ा आप लोग भी खा लीजिएगा, उसके बाद है सो हम लोग शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अपना आईएएस का भी कोचिंग है, मेनली तो आईएएस का ही है। इनमें सोचा कि जी बीपीएससी का बड़ा अच्छा रिस्पांस आने लगा था, मैं बीपीएससी का नहीं करा रहा था। एक वीडियो में ऐसे ही डाला था, आप लोग भी वही वीडियो देखे होंगे, 64th वाला जी। बीपीएससी का मेंस का, है ना। एक वीडियो क्वेश्चन का ही मैं डाला था, तो लड़कों का रिस्पांस अच्छा आया था। मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, लड़के डिमांड कर रहे हैं तो मुझे पढ़ाने में क्या जाता है कि नहीं। तो इसका फी भी कम करके, उसका 30,000 फी करके हमने रख दिया, सबके लिए मतलब सेम ही है। तो बस गदर मचा देना है ना, 66वीं में। मतलब मन को हाँ पहले सर। हाई रखना है, माइंड जो है ना, माइंड का लेवल को हाई रखना है। मतलब सिलेबस को नीचे से नहीं ताकना है, हम तो ऊपर से ही ताकते हैं सिलेबस को, है कि नहीं। मतलब एक लिमिट आता है ना, पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना। लोअर लिमिट है, ऊपर से देखते हैं, ऊपर से आएंगे देखें कि अच्छा सिलेबस इतना तक करना है, नीचे से आने में छूट सकता है, हो सकता है कभी पहुंचे ही नहीं, जी है ना। ऊपर से आएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो लंबी लंबी क्लास लगेगी ना, तो फिर कोर्स भी खत्म हो जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट आपका मार्च में है कि नहीं एग्जाम। डेट तो नहीं पता ना आपसे? डेट तभी एक्चुअली में आया नहीं। डेट नहीं बताया ना, हो सकता है बढ़ भी सकता है। हाँ, 2 मिनट और थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा, कुछ और बच्चे हैं वो अभी आए नहीं है। लीनियर एलजेब्रा जो है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, पार्ट 1 में आता है आपका ये। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, थोड़ा सा सबसे पहले पढ़ना है ग्रुप के बारे में। थोड़ा ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप के बारे में पढ़ने के बाद थोड़ा सा रिंग का आइडिया लेंगे, है ना। एक्चुअली ये दोनों चीज जो है, सो आपका मॉडर्न अलजेब्रा के भीतर आता है, ये मॉडर्न अलजेब्रा के भीतर आता है। मॉडर्न अलजेब्रा में अलग से करना है, लेकिन क्या है कि मॉडर्न अलजेब्रा का यहाँ पे थोड़ा सा यूज है, बहुत ज्यादा यूज नहीं है, हल्का है। देखना है कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में कैसे किसी सेट को ग्रुप बोलेंगे, रिंग क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर है ये दोनों। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस करना है, वेक्टर स्पेस। ठीक है,
तो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस फिर पढ़ना है आपको, ग्रुप रिंग तो करना ही है, फिर वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो वेक्टर स्पेस इज डिफाइंड ओवर द फील्ड ऑफ स्केलर्स, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन करना है पहले, उसके बाद आपको इसी में आता है हाउ टू चेक दैट अ गिवन सेट इज अ वेक्टर स्पेस, वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं उसको प्रूफ करने का एक अलग से क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, तो क्या क्या करना है सब पहले नोट कीजिए। लीनियर अलजेब्रा के भीतर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्रुप थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा रिंग पढ़ेंगे, बृहद इसका जो एक्सटेंशन फॉर्म है वो हम लोग पढ़ेंगे जब मॉडर्न अलजेब्रा कर रहे होंगे तब। फिर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस करेंगे, चेक कंडीशन क्या होता है वेक्टर स्पेस होने के लिए, क्या कंडीशन होता है, वेक्टर क्यों नाम दिया हुआ है इसका, ये सारा चीज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज आता है वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, फाइन। वेक्टर सब स्पेस के बारे में जानकारी लेना है, इसका एग्जांपल्स देखना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है सो आपको देखना है कि लीनियर डिपेंडेंट एलडी वेक्टर्स करना है, वो क्या होता है। उसी तरीका से लीनियर इंडिपेंडेंट एलआई वेक्टर्स क्या होता है, लीनियर स्पैन क्या होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं एल एस से, एल और एस को ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नोट करते चलिए। लीनियर डिपेंडेंट पढ़ना है, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पढ़ना है, लीनियर स्पैन पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेसिस और डायमेंशन। बेसिस क्या है, डायमेंशन क्या होता है। खाका तैयार कर रहे हैं कि क्या क्या करना होता है, जब तक खाका तैयार नहीं जब तक आइडिया कैसे बनेगा, है कि नहीं। बेसिस डायमेंशन हो गया। आफ्टर बेसिस डायमेंशन आपको पढ़ना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसी में पढ़ना है हमको इक्लोन फॉर्म, इचलियन फॉर्म भी बोलता है इसको, ECHLEON, इचलियन भी बोलता है, इक्लॉन भी बोलता है। आपको जैसे प्रोनाउंस करना है यू कैन प्रोनाउंस इट, इक्लॉन फॉर्म रिडक्शन। ठीक है, फिर इसी के साथ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये करना है, जिसमें कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट मतलब हैव सॉल्यूशन, हैव सॉल्यूशन, हैव सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन हो तो क्या क्या हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन। हाँ सर। हाँ, तो सिस्टम्स ये सब चीज लिखते चलिए, पहले क्या क्या करना है माइंड में, इतना चीज बना रहा है, इतना चीज पढ़ लिए समझ गए क्वेश्चन बना लिए, तो फिर बीपीएससी का क्या यूपीएससी वाला भी कभी दम नहीं क्वेश्चन है सो देर नहीं समझ में आए, है ना। तो इनकंसिस्टेंट समझ गए। फिर अगला टॉपिक है लीनियर मैपिंग।
लीनियर मैपिंग। लीनियर मैपिंग क्या होता है, तो कंडीशन क्या है, इसका डेफिनेशन पढ़ना है हमें, कंडीशंस पढ़ना है। ये कंडीशन क्या होता है, कंडीशन है ना। ऑपरेशन प्रिजर्व, इसमें एक आएगा ऑपरेशन प्रिजर्व। प्री एस है ये, ठीक है। ऑपरेशन प्रिजर्व क्या होता है, जिसको होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग करेंगे क्या, आइसोमॉर्फिज्म भी देखेंगे। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। आफ्टर दैट लीनियर मैपिंग के ही भीतर में ये सब चीज चल रहा है। लीनियर मैपिंग में देखेंगे कि इमेज क्या होता है, डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, ठीक है। इतना चीज हो गया। कर्नल क्या होता है, ओके। इतना बात है, सो लीनियर मैपिंग में करना है हम लोग को। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। लीनियर मैपिंग को ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। जो लीनियर मैपिंग है, अब लीनियर मैपिंग को ही क्या बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक कोई लीनियर मैप दिया है, तो लीनियर मैप जैसे दिया है कि एफ एक्स वाई जेड जो है, सो ये हो जाता है एक्स प्लस वाई कॉमा वाई माइनस जेड और 3z प्लस एक्स है। तो क्या ये लीनियर मैप है कि नहीं, ये चीज देखना है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। तो कहता है कि हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक कॉरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स होता है। हर एक लीनियर मैपिंग के कॉरस्पॉन्डिंग एक हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये कभी कभी लीनियर मैप दिया होगा तो वहां से मैट्रिक्स बना सकते हैं, कभी कभी मैट्रिक्स ही दे देता है, अब बोलेगा कि लीनियर मैप बताओ, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, फिर लीनियर मैपिंग हमको पता करना है। फिर है चेंज ऑफ बेसिस क्या होता है, ये देखना है, एक टॉपिक ही होता है। यहां तक आते आते आपका सिलेबस जो है सो लीनियर अलजेब्रा का मतलब 70% सिलेबस इतना में कवर अप होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ 12th लेवल पे जो हम लोग काम करते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, पार्ट 2 में इसको रखेंगे, पार्ट 2 है ये, और पार्ट 1 में ये बात है, इतना बात है जो पार्ट 1 का है। पार्ट 2 में बात करते हैं हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में बात करेंगे, मैट्रिक्स में क्या क्या होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होगा। एक मैट्रिक्स होता है तो मैट्रिक्स का आप क्या क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, है ना, एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है, इनवर्स निकालते हैं। ये जो 12वीं में जो किए हैं वही सब है, ज्यादा इसमें नहीं है कुछ। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज जानना है। फिर पढ़ना है हमको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स,
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये सब थ्योरेटिकल टाइप का चीज होता है ये, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है ना। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, नाना प्रकार के मैट्रिक्स जो है सो उनको हम लोग देखेंगे, है ना। तो जितने भी टाइप के मैट्रिक्सेस हैं जो 12वीं में पढ़े वही सब चीजें, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। नया चीज क्या है यहाँ पे, नया चीज जो पढ़ना है सो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, इसी में पढ़ना है हमको कैली हैमिल्टन थ्योरम। ग्रेजुएशन में तो सर ये था। हाँ ये ग्रेजुएशन में रहा होगा, इसीलिए स्टार बना रहे हैं कैली। ये जो पार्ट है सो ये आपका 12th का ही है, ठीक है। फिर भी करेंगे, है 12th का तो इससे क्या मतलब है, पढ़ना तो है ना। सिलेबस में तो आजकल 12वीं का भी 30-40% क्वेश्चन पूछता है आप लोग को, है ना। अगर 12वीं का, हाँ सर, 12वीं अगर, बेसिक थोड़ा फ्रेश हो जाएगा क्योंकि सारा तो हाँ भूल गए। हाँ जी तो जी। फिर से करेंगे उसको। लेकिन क्या है कि बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि पहला हमारा प्रायोरिटी ये होना चाहिए, इस बार का फर्स्ट 2 क्वेश्चन देखेंगे तो कहाँ से आया था, तो आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक से आया था क्वेश्चन, लिनियर मैपिंग से आया था, है ना। एक क्वेश्चन आया था ट्रांसफॉर्मेशन का, है कि नहीं, और एक एक पूछा था वेक्टर सब स्पेस का जो डायमेंशन होता है सो वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से छोटा होता है, तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस से पूछा था, बेसिस एंड डायमेंशन जो हम लोग पढ़ते हैं वहां से, ठीक है। कैली हैमिल्टन थ्योरम, इतना कर लेने के पे अब कंट्रोल जो है सो लीनियर अलजेब्रा पे हैंड हो जाएगा, है ना। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग का पढ़ाने का जो स्टाइल है, तरीका जो है, सो हम लोग जो क्लास में तो लेक्चर देंगे और होमवर्क देंगे, है ना। क्लास में लेक्चर देंगे, होमवर्क देंगे, और उस होमवर्क को आपको जो है सो अगला दिन करना है, ठीक है। और करके असाइनमेंट जो है सो आपको पूछना है, उसमें से डाउट जो होगा, ये अनअकैडमी टाइप क्लास नहीं है कि बच्चा उधर म्यूट करके अपना कुछ मतलब कर रहा है, या क्वेश्चन वो चैट पे ही पूछ सकता है, आप खुद पूछ सकते हो। तो वो कोई फील नहीं होगा कि आप ऑफलाइन क्लास में नहीं है। ऑफलाइन क्लास में यही प्रॉब्लम यही होता है ना कि मास्टर से बच्चा पूछ पाता है, तो यहाँ भी आप टीचर से अपना पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जो भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क वट एवर यू हैव डाउट इन एनी टॉपिक। इसमें से क्या लगता है, कैसे आप लोग को कितना कितना किए हुए हैं, कुछ याद है थोड़ा बहुत, ये सब चीज तो आप ग्रेजुएशन है ना आपका। खाली इस पे क्या है कि अभी बीपीएससी लेवल का मैं अंदर गया नहीं हूँ, बाकी जितना नाम है सब सुना हुआ है। नाम सुना हुआ है, तो वही तो है कि अभी फास्ट ट्रैक कोर्स है तो ये जल्दी जल्दी होगा इसमें, है कि नहीं। तो तुरंत तुरंत दिमाग में आते चला जाएगा सारा चीज, ठीक है। ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। और एक किताब है सॉम सीरीज का 3000, जो आपको पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, उसी से प्रॉब्लम बनाना है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ सर ठीक। सर एक चीज पूछ रहे थे हाँ क्या पूछिए। कि ये रिकॉर्डिंग मतलब मिस जैसे कि मान लीजिए छूट उठ जाए ऐसा कुछ तो रिकॉर्डिंग छूट वगैरह जाएगा हो तो सकता है ना रिकॉर्डिंग सर? मिल जाएगा, ठीक है। वो हालांकि मैं ऐसा। रिकॉर्डिंग का वैल्यू नहीं देता हूँ, रिकॉर्डिंग से फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो चीज आप सामने सामने जो देख रहे हैं ना, उस समय आपके माइंड में जी प्रश्न डिफरेंट टाइप का आएगा, उसको आप उस समय पूछते हैं। रिकॉर्डिंग सब जी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में ज्यादा काम करता है। छूट जाएगा तो जरूर दे देंगे आपको रिकॉर्डिंग, जी और उसको आप देख कर फिर आपका क्लास लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग पे आप छोड़ देंगे, ठीक है। छूट जाएगा तो आपको रिकॉर्डिंग देंगे, उस रिकॉर्डिंग को आप देखिए, कितना समझ आया बताइए, जो नहीं समझ में आया क्वेश्चन पूछिए, ओके। ठीक। ओके। बहुत लोग कहता है पेन ड्राइव कोर्स चलाइए, हम इतिहास नहीं है भाई पेन ड्राइव कोर्स इधर में, नहीं नहीं, है ना। वो तो मैथ में सर ये सब तो नहीं है। संभव ही नहीं है, पेन ड्राइव कोर्स क्या है ये, मतलब हम्म, कहानी थोड़ी है कि हम सुना दे फिर तुम
एक दिन में तुम पूरा 10 घंटा सुन के तुम 10 घंटा पचा लोगे। यहाँ तो आधा घंटा देंगे तो उस पर होमवर्क करना है, काम करना है ना। अब देखिए ग्रुप स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्रुप थोड़ा सा पढ़े होंगे, बीएससी में तो जरूर रहता है मॉडर्न अलजेब्रा, इंजीनियरिंग में नहीं रहता है ये, ठीक है। तो ग्रुप क्या है, एक स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है, एक स्ट्रक्चर है जिसको, इसमें क्या क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या है, जैसे प्लस होता है ना, प्लस 5+3 बोलते हैं, तो इसका मतलब समझ गए ना, 5 से 3 आगे बढ़ जाते हैं, 6 7 8 हो जाता है कि नहीं। उसी तरह अगर 5-3 कहते तो हमको माइंड में आता है ना भाई, इसको घटाना है, माइनस कुछ नहीं है, माइनस करना है, 2 यूनिट पीछे चले जाना है, तो ये कुछ 2 हो जाता है। उसी टाइप का ग्रुप भी है, सो एक स्ट्रक्चर है। इस टाइप का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो इस स्ट्रक्चर में कोई प्लस माइनस टाइप का ही नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, ये प्री डिफाइंड होगा, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कहीं कहीं गुना भी हो सकता है, कहीं कहीं डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इसको ऑपरेशन बोलेंगे। इस स्ट्रक्चर में एक क्या है कि ऑपरेशन मतलब इसके भीतर में इंसर्टेड रहेगा। ऑपरेशन क्या रहेगा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। वो ऑपरेशन कैसे काम करेगा ये भी वेल डिफाइंड होगा। तो इसको क्या कहते हैं, ऑपरेशन जो है सो हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक ही ऑपरेशन से अलग अलग आंसर आ रहा है, एक ही आंसर आना चाहिए। जोड़ रहे हैं तो एक बार, तो जैसे 5+3 8 कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 5+3 9 भी हो रहा है, 5+3 8 भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है। फिर तो ग्रुप को सिंबल कैसे होता है, जी आप ऐसे दिखाओगे, जी कॉमा स्टार, कोई जनरल सिंबल ले लिए हैं स्टार, ये ग्रुप को दिखाने का ये नोटेशन होता है। ग्रुप क्या है, ग्रुप के भीतर में जी क्या स्टैंड करता है, जी में कुछ एलिमेंट्स होंगे, जी में कुछ एलिमेंट्स होंगे। लेट सपोज ये ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, ठीक है। 5 एलिमेंट हम मान के चलते हैं। फाइनाइट ग्रुप है, इसका नाम क्या होगा, फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सो फाइनाइट है। इनफाइनाइट ग्रुप होगा जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप, ठीक है। मतलब यहाँ पे जी के भीतर में कितना एलिमेंट्स हो रहा है बताइए, 5 एलिमेंट है ना, तो ऑर्डर इसका 5 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ग्रुप। एक एलिमेंट का ऑर्डर जो है सो दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अभी हम डिफाइन ही नहीं किए हैं, उन सब चीजों को डिफाइन करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा जब कर रहे होंगे तब, ठीक है। हमें यहाँ मतलब नहीं है ये सब ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से, फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि क्या है ये चीज। तो इस ग्रुप के भीतर में एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई, 5 एलिमेंट है। तो ग्रुप जो है सो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है क्या, तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया क्या, हर एक सेट एक ग्रुप बन जाएगा क्या, अगर ऐसा कोई भी सेट है तो क्या उसको बोल देंगे फाइनाइट ग्रुप होगा वो, हाँ ऐसा नहीं है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होता है जिसको कि उस पर कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा उस ग्रुप को, तब जाके कहेंगे कि ये जो सेट है सो ग्रुप होगा। क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्लोजर, ठीक है। दूसरा होता है एसोसिएटिव, तीसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 4 प्रॉपर्टी जो है सो दिखाना पड़ेगा, हर एक सेट को शो करना होगा चारों प्रॉपर्टी कि है कि नहीं। तो देख लेते हैं चारों प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है, ये ए बी सी डी कर दीजिए। तो ए अगर बात करते हैं क्लोजर का,
तो क्लोजर कहता है कि इफ ए बिलोंग्स टू जी, इस सिंबल को पढ़ते क्या है, बिलोंग्स टू। हाँ, इफ ए बिलोंग्स टू जी एंड बी ऑल्सो बिलोंग टू जी, देन ए स्टार बी मस्ट बिलोंग टू जी। तो बहुत सारा शब्द है, सो पहला ही कंडीशन में खड़ा नहीं उतरता है, वो पहला ही कंडीशन में फेल हो जाता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि सम ऑफ, मतलब कुछ आप ऐसा लीजिए, इवन नंबर्स का या ऑड नंबर्स का हम एक सेट ले लेते हैं, मतलब एक सेट ले लेते हैं, ये सेट है, ऑड नंबर्स है, यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा एलिमेंट्स है। सर ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी है, इसका मीन समझ में नहीं है, वो थोड़ा सा ए लूज हो बिलोंग गया। टू जी या बी बिलोंग टू जी, इफ लिखे यस सर। हैं, मतलब कि अगर ए हाँ जी में है, मौजूद है, और बी यस भी सर। जी का मेंबर है, बिलोंग टू हाँ जी का सर। मतलब क्या है कि जी सेट का वो मेंबर है। हाँ सर। ए भी जी सेट का मेंबर है, बी भी जी सेट का मेंबर है, तो ए स्टार बी मतलब ए और स्टार का जो, ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन यहाँ नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे कहना चाहिए जो ऑपरेशन हो रहा है, जो ऑपरेशन डिफाइंड है, स्टार में भी प्लस माइनस और समथिंग एल्स, तो ए स्टार यस बी सर। करके जो हमको आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट भी जी में जाना चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ, ये सेट जो है सो क्लोज्ड है। क्लियर हुआ? क्लोज्ड। हाँ क्लियर सर हुआ कि नहीं? क्लियर। सब लोग को हो हाँ गया सर क्लियर? क्लियर। आपको हुआ माधुरी जी? हाँ, यस सर। ए अगर जी में बिलोंग करता है, बी भी जी में बिलोंग करता है, तो ए स्टार बी भी जो है सो जी में ही बिलोंग करना चाहिए, अगर नहीं बिलोंग करता है इसका मतलब है प्रॉब्लम है ना? हाँ सर। ओके, तो आप सोच के देखिए कि अगर एस हम एलिमेंट्स लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ऑड नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स है ये, 1 3 5 7 9 ऐसे है, और हम ऑपरेशन डिफाइन करते हैं प्लस का, ऑपरेशन हम प्लस का डिफाइन करते हैं, ऑपरेशन प्लस है, ठीक है, ऑपरेशन बराबर प्लस है, तो अगर प्लस का ऑपरेशन डिफाइन करेंगे तो क्या ये सेट क्लोज होगा? आप थोड़ा सा सोचिए इस पे, क्या सेट ये क्लोज होगा? नहीं नो नहीं होगा। तो यहाँ ए और बी क्या था? जर्नल एलिमेंट था जी का, जी सेट का जनरल एलिमेंट था, तो यहाँ पे कोई भी दो ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो इवन नंबर हो जाता है। हाँ 3 + 9 12, 12 नॉट बिलोंगिंग टू हो जाएगा क्या? एस, इसलिए क्लोजर रूल नॉट फॉलोड, क्लोजर रूल नॉट फॉलोड। क्लियर हुई बात? यस। उसी तरीका से अगर मैं बात बोलूं कि कुछ ऐसे अपने से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि S बराबर है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शंस, तो क्या ये सेट क्लोज होगा? और पॉजिटिव साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ, एडिशन है ये। यस होगा, क्योंकि ये बचपन में पढ़े यस थे, क्लास 11 12 में ही पढ़े थे, दो कंटिन्यूअस का सम जो होता है सो क्या होता है? कंटिन्यूअस ही होता है फंक्शन, है ना? यस। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस ही होता है, ये थ्योरम है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा चीज है, सो मतलब आपको देखना है कि जरूरी नहीं कि प्लस माइनस ही होगा, कुछ अलग अलग भी चीज दिखा सकते हैं हम लोग वहां पे। अगर हम कह दे कि कि all polynomials which follow
FA बराबर 0, और हम कर दे मतलब ऑपरेशन जो है सो प्लस है। सोचिए, इतना सोच लेंगे यूपीएससी का सवाल कर दोगे आप लोग, है ना। यूपीएससी में तो आएगा ही नहीं ऐसा सब, मतलब मैं थोड़ा सा माइंड खोल रहा हूँ, ठीक है। ऑल पॉलिनोमियल्स विथ FA बराबर 0, जहां पे A बिलोंग टू रियल है, ये कुछ रियल नंबर है, ऑपरेशन प्लस है हमारा। सोच के देखिए, थोड़ा इंट्यूटिव आइडिया दिमाग माइंड में लाइए। होगा? होना चाहिए, क्योंकि आप देखो FA बराबर 0, FA बराबर 0 का मतलब है कि A क्या है, रूट है, A है, रूट है। तो आप कोई फंक्शन मान लो, f1x आप मान लो x माइनस a टाइम्स gx है, कुछ ऐसा ही होगा ना। और f2x मान लोगे x माइनस a टाइम्स hx। अब इन दोनों का सम करोगे तो x माइनस a तो बाहर आ ही जाएगा ना। f1x प्लस f2x क्या हो जाएगा, x माइनस a टाइम्स gx प्लस hx। इफ x माइनस, अब तो इसका भी तो रूट हो जाएगा ना, f1x प्लस f2x का भी तो रूट हो गया x बराबर a। इसका मतलब है कि ये चीज डिफाइंड है, इसका भी रूट होगा ये, ठीक है। तो आज ये बेसिक क्लास था, ओरिएंटेशन क्लास था। होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक लग रहा है? हाँ, यस सर। ऐसे चलेगा तो काम बिल्कुल होगा सही। ना। आज कुछ कम हाँ बच्चे आए हैं, थोड़ा मैं पूछता हूँ अभी क्यों नहीं आए लोग, ठीक है। कल से मतलब 5 बजे यही टाइमिंग आप लोग का है, 5 से 7 शेड्यूल्ड है। तो आप लोग भी अब थोड़ा माइंड मेकअप कर लीजिए, ठीक है। 2 घंटा हम हाँ हाँ लीजिए, है ना। तो आज हम थोड़ा पहले ठीक। छोड़ रहे हैं, संडे का भी दिन है, संडे को क्लास ऐसे नहीं होगा, संडे को आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक आप लोग का क्लास रहेगा, ओके। थैंक यू सो ठीक। मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम लोग कल मिलते हैं और आगे बात करेंगे। हौसला बुलंद रखिए, काम करने के लिए तैयार रहिए, सब काम होगा, ठीक है। आप लोग जितना ठीक। लोग हो ग्रुप में, सबका पीटी निकल रहा है, 3-4 लोग और आने वाले हैं, उन सबका भी पीटी निकला हुआ है। 7 से 8 रिजल्ट हो जाएगा तो समझ रहे हो, बिहार का पूरा इंडिया हिल जाएगा, है ना। तो चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके। थैंक यू।